यह शुक्राचार्य प्रणीत संजीवनी साधना है और अत्यधिक दुर्लभ और गोपनीय रही है। सबसे बड़ी बात गृहस्थ लोगों के लिए उपयोगी यह है कि यह किसी भी वृद्ध व्यक्ति को बहुत लंबी आयु दे सकता है। दूसरी बात कि मध्य मंत्र व्यक्ति को साइंस चैनल वापिस जीवित कर सकता है मंत्र यदि वो साइंस सही चैनल ढंग से साधना करे। ये तो हुआ उसके बाद। और उस पुस्तक में ये साधना विधि क्या है और मैं आपको बताऊं। उसकी साधना विधि उन्होंने केवल 3 श्लोकों में समझाई है शुक्राचार्य ने, और तीनों कूट पद हैं। उन्होंने पहले श्लोक, तीनों श्लोक मुझे याद है संक्षिप्त में। उन्होंने कहा है रसो विप्रा देवाम मरतरमणिवाहसिसरम दिवो दीर्घायुक्तं मनघ प्रणीतं दारभूतसरम् अतीर्घास्तं एवं व्यतिकरतरां पूर्णदमिदं नमो मातर्देव्यां नमः सहित शम्भोर्वितपरां महो मृत्युर्विक्रम सहित सरितं पूर्णदमिदं नमः प्राणसेजं करवितसरं सार्मतसरं रसो पूर्णां मूर्छां शरणदपदां दीर्घतवितो नमः औष्ठौ पूर्णां शरणदगदां पूर्णसहितं। तीनों श्लोकों का अर्थ कि किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना चाहिए, उसके लिए कहा गया है कि साधक पार्व शिवलिंग बनाए, क्योंकि रस के माध्यम से शुक्राचार्य ने कहा प्रथम श्लोक में कि रस ही शंकर है, रस ही शिव है, रस ही जीवन है, रस ही प्राण। मगर यह सामान्य पार्व नहीं है। इस पार्व में 3 वस्तुएं मिलाए। पार्व में कोई चीज मिलती नहीं, मगर संस्कार युक्त में मिलती। एक तोला पार्व में 1 किलो फूलों का रस, गुलाब के फूलों के, ताजे गुलाब के फूलों का रस मिलाए, मिक्स कर ले, एकाकार कर ले, अव्यक्त कर ले। और दूसरा नील पत्र के 1 किलो रस को उसमें मिक्स कर ले। इस प्रकार का पारद जो 8 संस्कार करे, पहला 1 संस्कार करे, फिर दूसरा संस्कार करे, फिर दूसरे संस्कार, एकदम साफ होंगे नहीं, बंधन होंगे, 8 संस्कारों से युक्त बनावे। फिर उसको शोधित करे, मूर्छित करे, शोधित, मूर्छित, ताड़ित और उत्थापित 4 क्रियाएं करे 8 संस्कार के बाद में। और फिर इसका शिवलिंग, जो शिवलिंग का छोटा हो, मंत्र बड़ा साइंस हो, चैनल उसका कोई परिमाण नहीं। छोटा सा तीर की गुठली के आकार का भी शिवलिंग मिल सकता है और नारियल के आकार का मंत्र साइंस चैनल शिवलिंग आकार का हो, ऐसा शिवलिंग ही संजीवनी साधना में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। और जिसके घर में ऐसा शिवलिंग है वो अपने आप में दुर्लभ और आश्चर्यजनक अद्भुत माना गया, क्योंकि वे स्वयं शिव में चलाता है। मगर सामान्य पार्व में और इस क्रिया में अंतर ये है कि दोनों प्रकार के रस मिलाने में बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान है। ऐसा पारे में कुछ होती नहीं। पारा में तो रेत भी होती है, आप रेत में डाल दीजिए, पारा वापस डाल दीजिए, तेल में डाल दीजिए, घी में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, पारा तो संसार में किसी से मिक्स होता ही नहीं, मिक्स कर ही नहीं सकता कोई। और फिर उसको मूर्छित करना, तारीफ करना तो अपने आप में और कठिन ज्ञान है, और आप संस्कार करने लोग इस प्रकार का जब शिवलिंग बन जाए तब उसको स्वर्ण ग्रास देना, यह एक क्रिया है। उसमें सोना मिक्स करे, स्वर्ण ग्रास देने का, जैसे आदमी को ग्रास दिया जाता है, और दिया जाता है, और को ग्रास करते हैं, खाने के एक टुकड़े को ग्रास करते हैं या और उसको स्वर्ण ग्रास दे, तब वह पूर्ण शिवलिंग बनता है। इस प्रकार का शिवलिंग संसार में बहुत ही कम लोगों के पास पाया जाता है, क्योंकि वह स्वयं शिव स्वरूप कहा गया। ऐसे शिवलिंग को यत्न पूर्वक बुद्धि में रखना चाहिए, क्योंकि पूजन अर्चन करने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं चैतन्य होता है, स्वयं मंत्र सिद्ध होता है, स्वयं काम युक्त होता है, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। साधना के समय उसको सामने किसी पात्र में नील पत्र बिछाकर उसके ऊपर शिवलिंग को रख दे। अपने साधना की बात बता रहा, और उस पर आंकड़े का दूध पहले से निकाल करके रखे, लगभग 3 तोला नित्य ताजा आग का दूध को, और उसमें पानी 1 किलो मिला करके 2 तोले आग के दूध में 1 किलो पानी मिला दे, और उसकी जलधार देते हुए मंत्र जाप करें। उसमें जो मंत्र है वह लिख लीजिए, शुक्राचार्य प्रणीत संजीवनी मंत्र, ओम रौम 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 सह जूम सह ह्रीम मंत्र साइंस चैनल ह्रीम सह मंत्र साइंस चैनल प्राण सम सपबिंदी सम नमः ओम रौम सह मंत्र साइंस चैनल सह
ह्रीं सः मंत्र साइंस चैनल इह प्राण तं नमः। ओम ह्रौं सः जूं मंत्र साइंस सः चैनल ह्रीं सः मंत्र साइंस इह चैनल प्राण तं नमः। यह मंत्र है और पूरा मंत्र बीज युक्त है। इस मंत्र की 3 घंटे तक मंत्र जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पहन करके मृगशाला बिछा करके नीचे आपका मृगचरण हो या जागृचरण हो, उसके ऊपर आप बैठे और रुद्राक्ष की माला धारण की हुई और उस जल का अभिषेक करते हुए 3 घंटे तक मंत्र जाप करते हैं। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में यह क्रिया संपन्न करनी चाहिए 4 बजे से 7 बजे के बीच। इस प्रकार 21 दिन तक यह प्रयोग करना है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ करना है और 21 दिन करना है। अगले सोमवार को चेक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ 21 दिन पूरे होंगे तो साधना संपन्न हो जाएगी, ऐसा मानना। ऐसा करने पर वह शिवलिंग और वह साधना सिद्ध हो जाती है। अब इसका जब प्रयोग करना हो तो ऐसे शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाते हुए, फिर इसमें आग का दूध नहीं मिलाए, शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाते हुए इसी मंत्र से 3 मिनट तक 11 बार मंत्र बोल करके और वह जल मृत व्यक्ति को पिला दे या मुंह में डाल दे। फिर मृत व्यक्ति के दाहिने कान में जोर से फूंक मारे, फिर 3 बार मंत्र का उच्चारण करे और फिर फूंक दे, तो वह व्यक्ति पुनः चैतन्य हो जाए। यह मंत्र का मैंने आपको सारांश से स्पष्ट किया। यदि रोज व्यक्ति स्वयं साधना करने के बाद इस प्रकार से आचमन लेता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि वह संजीवनी बना रहेगा, संजीवनी बना रहेगा। नित्य एक आत्मा अपनी आत्मा इस प्रकार से 3 बार मंत्र जाप करना है, 3 बार स्नान करना है, जल चढ़ाना है। साधना करने के बाद की बात बता रहा हूँ। यदि उत्साह है तो ऐसा कर सकता है। यह उपकार संजीवनी साधना है और अत्यधिक दुर्लभ और गोपनीय रही है। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।